झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं एक सेशन लेकर आया हूं जिसका सेशन का नाम है जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2016 यानी 21/8/2016 में जो सीजीएल जेएसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कंप्लीट सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी में आगे बहुत ही मदद करेगा। चलिए इसी बात से मैं आप इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं और शुरू करता हूं। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने ज्ञापन को प्रस्तुत किया था कि जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो वह आयोग कौन सा था? साइमन आयोग था जिन्होंने झारखंड राज्य के गठन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो वह जिला जो अभ्रक में से एक है वह जिला है हजारीबाग जिला, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह ये झारखंड के 3 ज़िले हैं जहां अभ्रक के उत्पादन होते हैं। तो यहाँ पे यदि कोडरमा रहता तो कोडरमा को टिक किया जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हजारीबाग है, कोडरमा नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज़ से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? बोल रहा है कि झारखंड में कौन से त्यौहार में लड़कियां जो होती है वह रंगीन कागज़ से लकड़ी या तो बांस के एक फ्रेम को सजाती है, आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। तो वह कौन सा पर्व है? तो वह पर्व है टूसू पर्व। टूसू पर्व में क्या होता है, लड़कियां रंगीन कागज़ लेती है और किसी लकड़ी या तो बांस को फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है, यानी नदी में विसर्जन कर देती है। वह पर्व कौन सा है? टूसू पर्व है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आगे, झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो यहाँ पे झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? यानी झारखंड में केवल ही उत्पादन होता है तो प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन केवल झारखंड में ही होता है और कोई अदर स्टेट में इसका उत्पादन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? अर्थात कुरुख या उराव का मूल धर्म के नाम से जाना गया था। तो वह आंदोलन कौन सा था? तो वह आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। वह आंदोलन कौन सा था? ताना भगत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्पकला से संबंधित है? झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्पकला से संबंधित है? कागज से, लकड़ी से, धातु से या पुष्प से? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु से। कौन सा किससे संबंधित है? धातु से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है क्योंकि ये 2001 से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 50%। पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में वेरी भी इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना था? तो 50% आरक्षण दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो रतन टाटा जो अभी एशिया के सबसे बड़े दानवीर बन चुके हैं, उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक थे। जमशेदजी टाटा थे, रतन टाटा के पिताजी जो थे जमशेदजी टाटा, वो थे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? तो बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। सोनोत समाज संथाल की स्थापना की, यही गलत क्वेश्चन है। जबकि उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। क्या लड़ी क्या वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े था। और दूसरा है, वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। जो बिरसा मुंडा का मृत्यु जेल में ही हो गया था। उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत की थी। तो अर्थात
ऑप्शन नंबर ये गलत है, बिरसा मुंडा ने सोनो संथाल समाज की स्थापना नहीं की थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, झारखंड में CSIR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो वह औद्योगिक कानून और नियमों के परिवर्तन का अभाव, उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फूलडुंगरी जो है शोध घाटशिला शहर के निकट स्थित है। फूलडुंगरी घाटशिला शहर के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्योराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? म्योराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है त्रिकुट पहाड़ी। म्योराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। म्योराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट पहाड़ी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए, बोल रहा है राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था? तो वह था थर्मोकोल। जो थर्मोकोल जो प्लेट अभी भी है, लेकिन इसे क्या बंद कर दिया गया था। इस झारखंड के राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब था? उलगुलान का क्या मतलब था? तो वह क्या था? उलगुलान का मतलब विद्रोह था। उलगुलान मतलब क्या था? विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो झारखंड में इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस जो है वह धनबाद में स्थित है। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। कौन सा शहर भारत की माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कोडरमा शहर जो है वह माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तो इनमें से क्या गलत है देखते हैं। तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा था। हाँ, ये सही है, ये क्वेश्चन सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था। ये भी सही है। तिलका मांझी क्या भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। गलत, गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व ये नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया। यानी 3 क्वेश्चन हमारे सही हैं जिन्होंने तिलका मांझी से संदर्भित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। निम्न में से कौन सा एक धनुधर झारखंड से नहीं है? तो झारखंड से कौन नहीं है? तो दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो और सीमा वर्मा, ये सारे जो हैं सो धनुधर हैं झारखंड के। ये जो ऑप्शन है वैसा ऑप्शन दिया ही नहीं है जो झारखंड के नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसको याद करना है। दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो और सीमा वर्मा जो हैं ये सारे जो हैं सो झारखंड के खिलाड़ी हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी थी? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी थी? तो जगदीश त्रिगुणायत जो थे मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक लिखी थी। जगदीश त्रिगुणायत जो है सो मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी थी? तो जगदीश त्रिगुणायत। वे इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। 2015 में फोर्ब्स द्वारा सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हुए थे। आगे बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? बिरसा मुंडा जो हैं सो किस नाम से और जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा धरती आबा या तो भूपिता। धरती आबा या तो भूपिता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? तो इसका देखते हैं।
लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होना चाहिए, ये सही है। लक्ष्मी डायरी योजना में क्या है कि लाभार्थी परिवार के केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए। लड़की को 18 वर्ष के होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत है कि लड़की को क्या 18 वर्ष के पहले शादी नहीं करना चाहिए। स्कूल में पास होकर निकलते समय उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर डी जो है सो पूर्णतः गलत है। योजना के संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र होने पर आप 2.5 लाख रुपये प्राप्त के हकदार है, ये सरासर ये क्या है गलत क्वेश्चन है, मतलब गलत दिया हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। श्री सामेत शिखर को और किस नाम और कौन से रूप के रूप में जाना जाता है? तो श्री सामेत शिखर को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी का त्यौहार जो है सो किस मौसम में मनाते हैं हम लोग? बसंत ऋतु में मनाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड की प्रसिद्ध आराधना छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो सूर्य देवता की आराधना के लिए कैसे पूजा किया जाता है? तो छठ पूजा किया जाता है। और ये बता दें कि ये छठ पूजा जो है सो बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में क्या बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? झारखंड की पहली राजभाषा कौन सा है? हिंदी। झारखंड की पहली राजभाषा क्या है? हिंदी। या दूसरी बोलेगा तो उर्दू। दूसरे क्या? उर्दू। और तीसरी बोलेगा तो बंगाली। झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी, दूसरी उर्दू और तीसरी बंगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी रांची आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? तो इसका आंसर होगा एक्सिस बैंक। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है सो एक्सिस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन, 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? तो 2016 में खेल और युवा के मंत्री कौन थे? तो श्री अमर कुमार बावरी। तो इससे पता चलता है कि मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2022 का जो सीजीएल है उसमें मंत्रिमंडल को भी आप लोग पढ़ के जाइएगा कि कौन मंत्री किस किस क्षेत्र में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या है देखते हैं। उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट पद पोर्टफोलियो मिला था, तो ये सही है। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके थे, यही गलत है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले के आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट पद पर पोर्टफोलियो मिला था, ये गलत नहीं है। 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया था, ये भी गलत नहीं है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे, ये भी गलत नहीं है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये गलत है। वे 3 बार विधानसभा के सदस्य नहीं रह चुके हैं। और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। कौन है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री? एक जो है सो कौन है? रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक हैं? खेरवार आंदोलन के जो नेताओं में से एक कौन है? भागीरथी मांझी जो है सो खेरवार आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। पुस्तक मरंग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन थे? महुआ माझी थे जो मरंग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक सेट में हम देखें 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। आगे निम्न में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जा सकता है? तो किस सेवा को नहीं प्रदत्त किया? जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को इसमें प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौवा? 28वां। झारखंड के गठन का समय कौवा है? 28वां राज्य। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। संगीत के निम्न रूपों में कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में गाया जाता है फगुआ। फागुन के महीने में क्या गाया जाता है? फगुआ। चलिए दोस्तों, मैं ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, कुल टोटल 37 क्वेश्चन थे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा है। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और
अपने अच्छे कमेंट लिखें और बताएं कि अगली वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए, ताकि मैं इसके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।